आप मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर अनुग्रह दया कृपा से प्रभु ने हमें सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज शाम का वचन पढ़ेंगे हम। आज तारीख है 31/3/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक में से 11 और 12 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और जो मेरा बहन भाई से सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा नॉर्मल विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ लोग बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमारे दुखों में, परेशानियों में, संकट में हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम जीवित परमेश्वर को जान सकें। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। यिप्तयाह नामक एक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने से कोई भाग ना पाएगा। तब यिप्तयाह अपने भाई के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्तयाह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिन के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तयाह को तोब देश में से लेने गए और यिप्तयाह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा, हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिप्तयाह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तयाह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तयाह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसके ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और यिप्तयाह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब यिप्तयाह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहलावा भेजा, मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे देश में लड़ने आया है? अम्मोनियों के राजा ने यिप्तयाह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इज़राइली मिस्र से आए तो अर्नोन से यब्बोक और यरदान तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उनको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब यिप्तयाह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, यिप्तयाह तुझसे यूँ कहता है कि इज़राइलियों ने तो मोआब का देश ले लिया और अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इज़राइली जंगल में होते हुए लाल समुंदर तक चले और कादेश को हुए, तब इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूतों को यह कहलावा भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और एदोम के राजा ने उसकी ना मानी। इस रीति उनको मोआब के राजा से भी कहलाता भेजा, और उसने भी ना माना, इसलिए इज़राइल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूरब की ओर से होकर अर्नोन के इस पार अपने डेरे डाले, और मोआब की सीमा के भीतर ना गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इज़राइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहलाता भेजा, हमें अपने देश से होकर अपने स्थान से जाने दे। परंतु सीहोन ने इज़राइलियों का इतना विश्वास ना किया कि उसे अपने देश से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करके अपने डेरे यहस में खड़े करके इज़राइलियों से लड़ा। और इज़राइलियों के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन की सारी प्रजा समेत इज़राइल के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उसको मार लिया। इसलिए इज़राइल उन देशों के निवासियों एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदान तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इज़राइलियों के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इज़राइली प्रजा के सामने से एमोरियों को
उनके देश में से निकाल दिया, फिर क्या तू अपने अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी ना होगा जिसको तेरा खामोश देवता तुझे अधिकार कर दे? इस प्रकार से जिन लोगों ने हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उसके देश में अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इज़राइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह इनसे कभी लड़ा? जबकि इज़राइल हेशबोन और उसके गाँव और अरोएर और उसके गाँव में और अर्नोन के किनारे के सब लोगों नगरों में 300 वर्ष में से बसा है, तो इतने दिनों से तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझको युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है, वह इज़राइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तहा से यह बात ना मानी जिनको उसने कहलावा भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तहा में समा गया और वह गिलाद और मनशेस से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद से मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला और यिप्तहा से यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं, तब जो कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उसकी ओर गया और यहोवा ने उसके हाथ में कर दिया और वह अरोएर से मित्रीन तक जो 20 नगर हैं, वरन अमालेकीराम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनियों इज़राइलियों से हार गए। जब यिप्तहा मिस्पा से अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही वह अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू ही मेरे कष्ट देने वाले में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा का वचन दिया है कि उसे टल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा का वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसके अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनियों शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों में फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसके विषय में उसने अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इज़राइलियों में यह रीति चली कि इज़राइली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तहा गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठा होकर सपोन को जाकर यिप्तहा से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया, तब तेरे संग चलने को क्यों नहीं बुलाया? तब तेरे घर तुझ समेत जला देंगे। यिप्तहा ने उनसे कहा, मेरे और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमको सहायता मांगी, तब तुमने मुझको उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़े आए हो? तब यिप्तहा गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम में लड़ा। एप्रैम जो कहता है, हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनशेस के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उनको मार लिया और गिलादियों ने यरदान का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते थे, अच्छा शिबोलेत कह। और वह कहता शिबोलेत,
क्योंकि वह उसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था, तब वे उसको पकड़कर यरदान के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 प्रेमी मारे गए। 36 वर्ष तक वह इज़राइल का न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी मर गया और उसके गिलाद में किसी नगर में मिट्टी दी गई। इसके बाद बैतलहम का निवासी इबसान इज़राइलियों का न्याय करने लगा और उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपने 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया और बाहर से अपने बेटों को विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इज़राइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इबसान में मर गया और उसको बेतलेहम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जबूलूनी एलोन इज़राइल का न्याय करने लगा और वह इज़राइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया और उसको जबूलून के देश में अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हलेल का पुत्र अब्दोन इज़राइल का न्याय करने लगा और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गधियों के 70 बच्चों के ऊपर सवार हुआ करते थे, और वह 8 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हलेल का पुत्र अब्दोन मर गया और उसको एप्रेम के देश में पिरातोन में, जो अमालेकियों की पहाड़ी का देश है, मिट्टी दी गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह शाम का वचन है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे। ये परमेश्वर ने इस पुस्तक में सिर्फ लोगों के पराक्रम नहीं दिखाए, उसमें जो जो उनके साथ हुआ, अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो उसमें परमेश्वर ने गलतियां भी दिखाई हैं, ताकि वो गलतियां हम दोबारा ना करें। तो इसलिए फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।